हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस शेयर करूंगी। आई नो बहुत ज़्यादा लेट मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ इसके पीछे ये रीज़न था कि मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी कि कैसे होगा, ये होगा, बहुत ज़्यादा क्लटर कर रहा था माइंड। तो मैंने सोचा मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अपने अटेम्प्ट शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को अपना स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर एग्जैक्टली किया था। तो स्टडी मटेरियल मैंने करंट अफेयर का बताऊँगी सिर्फ, क्योंकि बाकी सब तो सबके बहुत ही ज़्यादा पता ही है कि एक अच्छे ही होते हैं। तो स्टडी मटेरियल जो मेरा करंट अफेयर का था वो था स्मार्ट कीड़ा का पीडीएफ। ठीक है। उसके बाद मैंने उसे पढ़ती थी मैं रेगुलरली 3-4 बार एक ही पीडीएफ पढ़ती रहती थी, वीकली पढ़ती थी एंड प्लस वीडियोस देखती थी। यूट्यूब के ही वीडियोस देखती थी, कोई पेड नहीं लिया था मैंने। और उसके अलावा मैं स्टडी प्लान मेरा यही था कि प्री के लिए तो ऑफ कोर्स मॉक्स और बहुत सारे मॉक्स दो और थोड़े वीडियोस के साथ प्रैक्टिस और करना होता था। और बस मॉक्स टाइम आने पे हमने मॉक्स ही दिया था, जो कि प्री बहुत अच्छा गया था। उसके बाद मेंस के लिए भी हमने मॉक ही दिया प्लस करंट अफेयर पढ़ा था। दैट्स इट। वीक एरिया जो मेरा था वो था हमेशा से क्वांट के कुछ क्वेश्चंस, अरिथमेटिक पार्ट, कुछ वो भी कुछ टॉपिक में दिक्कत होती थी मुझे। जैसे कि मुझे ऐसा सीआई में दिक्कत होता था, और और भी 2-4 टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम में थोड़ा दिक्कत आता था मुझे। तो इन सब में दिक्कत था। उसके अलावा बाकी तो ठीक ही था। इंग्लिश मेरा ठीक रहता था। करंट अफेयर में तो ऑफ कोर्स सबको उतना ही डाउट होता है जितना होता है। उसके अलावा रीज़निंग में जो सीआर होता है, क्रिटिकल रीज़निंग, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है। हम लोगों को आंसर क्लियर नहीं होता है कि क्या होगा। उसके अलावा बस इतना था, और उसको बस मैं मॉक वाइज प्रैक्टिस करती थी मेंस के लिए। और एक्चुअली ये सब करते हैं। लाइव मॉक्स देती थी मेंस के भी। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रैक्टिस किया था एसबीआई क्लर्क का। अब एग्ज़ाम डे के दिन क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले जो करंट अफेयर खोला, तो जैसे कि सबका हालत ख़राब था वैसे ही मेरा भी था। मैंने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक पहले जाकर गो थ्रू किया, और जो बन रहे थे उसको साथ साथ बना भी रही थी। तो इट वाज़ लाइक ठीक था। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि जो स्मार्ट कीड़ा का पीडीएफ था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे थे कि हाँ, इसका आंसर ये ही है। मतलब बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा था, बट फिर मैंने आकर उसे चेक किया तो या वो सही थे। तो मतलब मेरे उसमें अटैम्प्ट 24 रहे हैं करंट अफेयर में। पर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बट या बहुत सारे क्वेश्चंस फंस रहे थे मेरे। तो या करंट अफेयर में मतलब ठीक है, गलत तो होंगे, मैं तो नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सारे सही होंगे, बट या मेरे 24 अटैम्प्ट थे। एंड यू नो दैट कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना था उसका, करंट अफेयर का। तो मेरा जो टोटल अटैम्प्ट है और मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है करंट अफेयर में, दैट इज़ 24। और इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 37 क्वेश्चंस। राइट। तो 37 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। सी मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 37 अटैम्प्ट किए थे। और क्वांट पे मैंने 28 अटैम्प्ट किए थे। बिकॉज क्वांट बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि इतना इजी हो सकता है क्वांट। मतलब मेरे लिए तो चैलेंजिंग होता है ना। तो 28 अटैम्प्ट वॉज सो गुड, आई वॉज सो हैप्पी विद दैट। बट जैसे ही रीजनिंग का सेक्शन खुला, मैं पूरे सेक्शन में मिसलीनियस ढूंढती रह गई और पज़ल्स ढूंढती रह गई। तो 2 पज़ल्स आए थे, जिसमें से एक पज़ल जो था वो मेरे लिए डुएबल था। एक में तो मेरा इतना टाइम लग गया पर फिर भी वो नहीं बना। फिर मैंने मिसलीनियस पार्ट किया, वो भी ज़्यादा तो नहीं आया था, सिलॉजिज़म आया था कोडेड वाला। अब मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, बट येस उसमें मेरे 24 अटैम्प्ट हुए क्रिटिकल रीजनिंग को इंक्लूड करके। तो फिर से वही बात हो गई कि क्रिटिकल रीजनिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या होने वाला है। बट मुझे जो लग रहे थे, जो मुझे जिस टाइप की क्रिटिकल रीजनिंग
समझ आते हैं, मैंने वो ही वाले अटैम्प्ट किए और पूरा पेपर क्रिटिकल रीजनिंग से ही भरा हुआ था। जो जो इस डेट को जो एग्ज़ाम दिया होगा वो प्लीज़ कमेंट में बताना ऐसा था कि नहीं था, कि क्रिटिकल रीजनिंग से ही सारा पेपर भरा हुआ था और 2 पज़ल्स आए थे। और अगर गलत होगा तो प्लीज़ पोलाइटली बता देना, बिकॉज़ अब इतने दिन हो गए तो मुझे इतना याद नहीं है, बट जो याद है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो मेरे फुल अटैम्प्ट इतने थे, 113 अटैम्प्ट हैं मेरे। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कट ऑफ आएगा, मुझे वो भी बताओ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है और नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा प्ले करने वाला है रोल, तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 70 टू 75। यूपी का बता रही हूँ मैं, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। और अब मैं बताती हूँ कि मेरा क्या प्लान चल रहा है एसबीआई क्लर्क के बाद करने का।